सुनीता जी, ममता जी को स्पॉटलाइट। हाँ जी, ममता जी का ना कैमरा ऑफ है, तो मैं देख रही थी। हाँ जी, अब ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी कर रही हूँ। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाउ आर यू ऑल? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और क्या करना है आज? पहले हम वो सुन रहे हैं चैंट, क्या कर रहे हैं? दीदी पहले आपको सुनेंगे, अच्छा, उसके बाद हम वही 4 मिनट का 5 मिनट का एक भजन चलाएंगे। हाँ उसके हाँ, बाद ठीक, फिर हम 15 मिनट का विष्णु सहस्त्र नाम है वो चलाएंगे, वेरी ताकि ठीक है, अगर जो ठीक है। सब लोग, हम तो चाहेंगे कि सब लोग रुके, बट हाँ अगर हाँ किसी को जरूरी है तो फिर वो लीव कर सकते हैं। हाँ, नहीं हम थोड़ा सेशन को भी ऐसे ही रखते हैं कि सब कुछ हो जाए। ठीक। ठीक है। जय गुरुदेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने देखे मोक्ष के 4 द्वारपाल। राम जी को बताए वशिष्ठ जी ने कि ये 4 द्वारपाल हैं, इनसे मित्रता करनी है। इनको ऐसे अपने जीवन में जैसे प्रिय मित्र होते हैं, ऐसे ही इनका संग रहना चाहिए। मित्र तो वही है ना जिनसे मिलते रहते हैं, जो हमारे संग में है। तो संतोष, विचार, सत्संग, आत्मनियंत्रण, ये चारों एक से भी शुरू करें तो कहते हैं चारों अपने आप सिद्ध होने ही लगेंगे। किसी एक को तो पकड़ सकते हैं जीवन में। चाहे इस बात को पकड़ लें कि हम संतोष में रहने लगते हैं। आज से ये तय कर लें, अब असंतोष नहीं जीवन में रखना। उस बीज को ही अपने अंदर से निकाल देना है। मुझे ये लगता है कि ये स्टेप बहुत जरूरी है और ये सबसे पहले साधक को करना चाहिए। सत्संग है और साथ ही साथ संतोष, उसी से शक्ति विचार करने की तो बढ़ेगी। तो नहीं तो विचार भी कैसे करेंगे जब तक हमारे पास कहीं से वो ताकत, शक्ति आनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति हमें चाहिए सूक्ष्म तत्वों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो वो आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा स्रोत है हमारा संतोष भरा मन और फिर सत्संग। ये दोनों जब साथ ले लेते हैं तो हम जीवन में सच में ऐसा विचार करने के लिए हमारे अंदर एक काबिलियत आती है कि मैं कौन हूं। नहीं तो एक खाली शब्दों में क्या रखा है, मैं कौन हूं एक शब्द भी है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब वो शांत मन पूछेगा मैं कौन हूं, तो एक सत्य का मार्ग खुलता है। और हर पल हम संतोष में रहें, उसके लिए अपने ऊपर हमें जो भी डिसिप्लिन करना है वही हमारी पुरुषार्थ है। सेल्फ एफर्ट कहें, आत्मनियंत्रण कहें। तो हम आज क्या अपने लिए तय कर सकते हैं कि संतोष को नहीं अब छोड़ेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं यहाँ पर जो नहीं मिली है तो हम असंतुष्ट रहें। और हमें ये भी समझ आ गया है कि हमें अगर ऐसा हो कि ये मिलेगा तब संतोष कर लूंगा, तब संतोष कर लूंगी, तो वो रास्ता भी हमने तय करके देख लिया बहुत साल, है ना। बहुत सारी चीजों की जिनकी हमें प्रतीक्षा थी हमारे जीवन में आ गई, हमारे पास आ गई, तो भी संतोष फिर भी नहीं आया। तो इसलिए संतोष तभी आता है जब हम हर प्रतीक्षा को छोड़ देते हैं, हर सांसारिक इच्छाओं को हम उनसे विरक्त हो जाते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं। जब होना है हो जाएगा। तो राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये योग वशिष्ठ का बीज जो अपने मन में डाल लेता है व्यक्ति, इस ग्रंथ के ज्ञान का बीज, वो जरूर सत्य को पाएगा। ये बीज ऐसा है जो पनपेगा ही। इसलिए एक बार इसका साथ कर लिया तो इसका साथ न छोड़ना। तो ये राम जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि इस महारामायण की ये जो ज्ञान है इसका साथ नहीं छोड़ना है। इसका साथ कैसे नहीं छूटेगा, अभी हम तो कुछ दिन सेशंस कर लेंगे, चलो, है ना।
कुछ दिन और हम सेशंस करेंगे, जितना हो सकेगा हम सब इकट्ठा बैठेंगे, करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम इतना नियम कर सकते हैं, जो भी लोग इस सत्संग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं वो किताब जो आप सब लोगों ने अभी पढ़ी पीछे, बद्रीनाथ कपूर जी की किताब है ना, ऋतु जी, सुनीता जी, अनु जी, ये सब किताब हम सबके लिए शेयर करेंगे कि कैसे ये किताब ली जा सकती है, और जिसको इंग्लिश में पढ़नी है तो सेम बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये पहले इंग्लिश में थी, इसको अभी हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये बड़ी एक सुंदर बात है कि जिन्होंने इसका अनुवाद किया है वो अभी गुरुजी से मिलना हुआ उनका, तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि ये इतनी अच्छी किताब है। गुरुजी उस किताब को बहुत पसंद करते हैं, वेंकटेशानंदा जी की योग वशिष्ठ को, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन करिए। तो हमेशा जब भी गुरुदेव योग वशिष्ठ सुनते हैं ना, तो हिंदी वाली सुनते हैं, इंग्लिश वाली नहीं सुनते। तो जब भी वो आते हैं, पहले तो एक नियम ही था उनका, जब भी वो दिल्ली आते थे, कम से कम दिल्ली का मैं कह सकती हूँ कि उनके विजिट में, हर विजिट में 1 सेशन या 2 सेशन होते थे जिसमें हम सब बैठ जाते थे। और फिर तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई योग वशिष्ठ के साथ। पता है मैंने योग वशिष्ठ कैसे शुरू किया? गुरुदेव ने मुझे कहा तुम किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, रीड इट अलाउड। तो सब ग्रुप में हम बैठ जाते थे, गुरुदेव ध्यान कर रहे होते थे और मैं उसको, हिंदी की किताब थी वो, एक अलग किताब थी, उसको मैं पढ़ती थी। और गुरुदेव के प्रेजेंस में पढ़ने से ही ये सब हुआ है जो आज इतना प्रेम बांटा गुरुदेव ने हम सबके साथ और इस राह पे लेके आए। तो ये किताब गुरुदेव के इंस्पिरेशन पे ही इसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो गया है। तो ये किताब आप सब लोग ले लीजिए और ये नियम बनाना है कि चाहे 2 मिनट का समय दीजिए। इसके अंदर ऐसे हाइलाइटेड कुछ सूत्रास हैं हर पेज पे, तो और कुछ नहीं तो वो हाइलाइटेड एक सूत्रा पढ़ लीजिए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस भी आए थे पीछे, तो एक क्वेश्चन किसी ने ये पूछा था कि कौन सा आसान ग्रंथ है जिसके साथ हम अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू करें। तो जो लोग यहाँ है, इस सेशन में है, उनकी यात्रा तो शुरू हो चुकी है ना। तो इतने 40 दिन का ये संकल्प उठाया है योग वशिष्ठ सुनने का, तो आपने तो योग वशिष्ठ से यात्रा शुरू कर ली है। लेकिन बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं, और अगर कोई फिर भी चाहता है कि मुझे कोई और ग्रंथ देखना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जैसे पढ़ना शुरू करना है तो भगवत गीता भी बहुत अच्छा है। भगवत गीता क्योंकि छोटा सा ग्रंथ है और अ, हर एक अध्याय इतना अपने में सुंदर और पूरा है। दूसरा तीसरा अध्याय भी कोई पढ़ ले भगवत गीता का तो बहुत है, बहुत है। तो भगवत गीता से शुरू किया जा सकता है। और योग वशिष्ठ कहाँ मुश्किल है? किसको लगा मुश्किल? मुश्किल है? कितना तो सरल है, इतने सरल तरीके से बताया गया है। यही राम जी को वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि ये योग वशिष्ठ जो का ज्ञान है, इसमें क्या है, कहानियां बताई हैं, उदाहरण दिए हैं। क्योंकि जिस सत्य का आज हमें अनुभव नहीं है, उसको अनुभव के स्तर पे लाने के लिए, जैसे बच्चों को हम कई बार बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, मॉरल लेसन्स देने के लिए बच्चों को तरह तरह की स्टोरीज है ना, बचपन में सुनाते बच्चों को। तो ऐसे ही योग वशिष्ठ में बहुत सारी स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज को कैसे सुनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम स्टोरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर स्टोरी का एक सेंट्रल मैसेज है, एक संदेश है, उसके अंदर एक ज्ञान का मोती है। हमें बस वो ज्ञान के मोती को चुनना है, हमें उस कहानी का ज्यादा विश्लेषण नहीं करना।
ये नहीं करना कि ये तो अविश्वसनीय बात बोल रहे हैं, है ना। तो अब एक कागभूषुंडी जी की कहानी है, कथा है, जिसमें गरुड़ जी जाकर कागभूषुंडी से वार्तालाप करते हैं। तो हम आज के समय में पूछ सकते हैं, अरे कौवा भी कभी बोलता सुना है, अरे गरुड़ जी को भी कभी प्रश्न करते सुना है। तो इन सब चीजों में नहीं फंसना। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपके माइंड को एकदम चैलेंज करेंगी, हाउ इट इज पॉसिबल। तो लेकिन हमें वो हाउ इट इज पॉसिबल को छोड़ देना है। हमें क्या पकड़ना है, ये क्यों बताई गई है कहानी, इसके द्वारा हमें क्या बताने की प्रयास किया जा रहा है, क्या चीज हमें पकड़नी है। तो ये पहले ही वशिष्ठ जी हमें चेत 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 क्या करते हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप इसको ज्यादा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस में मत रहिए, भोले भाव से इन कहानियों को सुनना है, और जो मैसेज है वो हम सब शेयर करेंगे ना, तो वो मैसेज तो सबको पता ही चलेगा, इस कहानी में ये बताया जा रहा है, इस कहानी का ये मैसेज है, तो मैसेज लेकर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी कहते हैं, ये ऐसा बीज है जो कोई अपने मन में अगर एक बार डाल देगा ये बीज, तो उसे सत्य जरूर मिलेगा, सत्य को वो जरूर पाएगा व्यक्ति। और जैसे कहते हैं अब वशिष्ठ जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें ना ऐसी सृष्टि के रहस्य समझाऊंगा जिससे तुम्हें ये समझ आएगा कि ये सृष्टि, इसका असली रूप क्या है, सत्य में ये क्या है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज पे अपना विश्वास बना के रखते हैं ना कि ये ऐसा ही है, तो हम उसमें ही रहते हैं, हमारा अनुभव अपने विश्वास के ऊपर टिका होता है, हम दूसरी चीज को नहीं मान सकते। तो उन्होंने कहा, जब तक व्यक्ति संसार को सच में मिथ्या नहीं देखता, कि ये संसार दिखाई देते हुए भी इसका अस्तित्व नहीं है, जब तक वो ये नहीं समझता और इस बात को अपने अंदर पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता, तब तक उसको मोक्ष कैसे भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हम ध्यान करते हैं, समाधि में जाने का प्रयास करते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं उस समाधि का भी कोई लाभ नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर ये संसार रूपी बीज बड़ा हो रहा है। ये संसार का बीज कैसे बड़ा हो रहा है, कैसा है बीज, मैं, मेरे, अपने, तुम, तुम्हारे, ये सब, जब तक हम इस सब चीज में फंसे हुए हैं, हम इस मोक्ष के पास नहीं जा सकेंगे। आप निर्विकल्प समाधि में भी चले जाइए, वशिष्ठ जी कहते हैं वैसे तो असंभव है। जो संसार में विश्वास रखता है, जो संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो समाधि में नहीं जा सकता, निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकता। और कभी चला भी जाता है तो जैसे ही वो समाधि से बाहर आता है, पूरा का पूरा संसार वापस उसके मन में, लाइफ में खेल रहा होता है। ये सब हम जानते हैं ना इस बात को, ये सब हम अनुभव करते हैं कि तो क्या है इसका मतलब। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये व्रत करने से, दान पुण्य करने से, भले कर्म करने से, बहुत सारा कुछ पढ़ने से नहीं होगा, जब तक तुम किसी गुरु के साथ बैठकर, जिसने पूरी तरह से सत्य को पाया है, जो सत्य में स्थित है, उसके साथ बैठकर इस ग्रंथ का अध्ययन करोगे, तब तुम्हें सच में अनुभव आएगा कि ये संसार, इसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे जैसे हम रात को जब सोते हैं, हमें तरह तरह के सपने आते हैं, उस समय वो सपने हमें पूरा अनुभव देते हैं। कई बार अगर डर आ रहा होता है तो हम पसीना पसीना भी हो जाते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, पूरा हमारी बॉडी में उसका एक्सपीरियंस आता है। जबकि हम सब जानते हैं कि उसकी कोई रियलिटी है, उसकी कोई रियलिटी नहीं, वो तो ड्रीम में देखा हमने। फिर भी कई बार ऐसे ड्रीम्स हमें आते हैं कि दिन भर हमारा मन उधर लगा रहता है,
दिन भर वो ड्रीम हमें परेशान करता है, जबकि हमारा इंटेलेक्ट हमें बता रहा है कि सच में वो नहीं हुआ था जो तुमने देखा। अब वो भूल जाओ उसको, पर हम भुला ही नहीं पाते, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कई ड्रीम्स। तो ऐसे ही ये भी एक स्ट्रांग सा सपनों की तरह का अनुभव है ये संसार। योग वशिष्ठ हमें ये विश्वास दिला देता है कि जैसे सपने रियल नहीं है, ऐसे ही ये संसार रियल नहीं है। और इस विश्वास को पाना ही है, और इसका अध्ययन करके हम इसे पा सकते हैं। तो बंधन तभी तक बना है जब तक हमें सांसारिक पदार्थों में ना वास्तविकता देखने की हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। ये टेंडेंसी है जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, कि हम समाधि में भी चले जाते हैं तो भी उठते हैं, तो वापस ज्ञान भी सुनते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, गुरुजी से भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी अभी कितने क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि हम अपने एंगर को कैसे कम करें, हम ये कैसे, इससे कैसे जाएं, किस तरह हम अपने चीजों के बारे में, जिन हैबिट्स में हम फंसे हुए हैं, कैसे उनसे बाहर आए। तो क्योंकि हमारे अंदर ये पुरानी टेंडेंसी चली आ रही है, जन्मों से चली आ रही है, हमें आदत है, हमें यही आदत है, हमारा विश्वास हमने यहाँ रखा हुआ है। तो जिस व्यक्ति का विश्वास संसार में होता है, जिस व्यक्ति की पूरा भरोसा जो संसार पे करके बैठा है, वो कभी सत्य को नहीं पकड़ सकता, कभी मोक्ष नहीं पा सकता, कभी समाधि नहीं अनुभव कर सकता, कभी विश्राम को नहीं पा सकता। तो हमें यहाँ पर अपने लिए एक लेसन कैच करना है। भाई, आज जिस भी दुनिया में रह रहे हैं, अपने सारा शरणागति इस दुनिया में ही मत रखो, अपने को सरेंडर यहां मत करो, पूरी तरह से निर्भर मत रहो। तो वो संसार में क्या क्या कौन कौन अभी है, उन सब चीजों को एक बार हम देख लेते हैं, और आज ही इसी पल अपने को उस पर निर्भर करना छोड़ देते हैं। ये स्टेप हम ले सकते हैं, संतोष में रहेंगे, ये स्टेप भी लिया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। और ये स्टेप भी हम ले सकते हैं कि आज से हम रिलाय नहीं करेंगे, चाहे हम वर्ल्ड में हैं, चाहे हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, लेकिन हम इस पे रिलाय करना अब छोड़ देंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ये ऐसे ऐसे हुए हैं ना, महान आत्माएं आई हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल है, जिन्होंने संसार में सब कुछ पाकर संसार को एक तुच्छ तिनके की तरह देखा और फेंक दिया। वो अपने को संसार पे निर्भर नहीं किया, उन्होंने संसार की बैसाखियां नहीं उन्होंने पकड़ी। तो आत्मनिर्भरता हम सब में वो प्रभु ने सक्षमता दी है कि हम आत्मनिर्भर बन सके। हम अकेले आए हैं, तब किसी को साथ लेके आए थे? क्या लेके आए थे साथ जब पैदा हुए थे? क्या था हमारे पास उस समय? लेकिन अभी तक प्रभु ने सुरक्षित रखा हुआ है। हमें लगता है हमें सुरक्षा माता पिता ने दी, घर ने दी, परिवार ने दी, उन्होंने केवल अपने कर्तव्यों को पालन किया। सुरक्षा केवल ईश्वर की होती है। तो सत्य पे निर्भर करना है, सत्य पे रिलाय करना है। जब हम ऐसे हो करने लगेंगे ना, तो होगा क्या, हम उस पे विश्वास करते हैं। बच्चा केवल माँ पे विश्वास करता है, छोटा बच्चा, उसे और किसी पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे पता है मेरी माँ मुझे संभालती है, माँ मुझे खाना देती है, माँ मेरा ध्यान रखती है। पूरी तरह जैसे बच्चा माँ पे निर्भर होता है, ऐसे ही हम अभी तक
अपने सांसारिक जीवन पे निर्भर हैं। तो ये हमें अपने लाइफ में एक शिफ्ट लानी है। तो उसी पल हमें हमारा संतोष भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी चीज पे यहाँ पर अपने को, हम अपनी खुशी को उस कंडीशन के साथ हमने जोड़ना ही बंद कर दिया। ये है तो मैं खुश हूँ, ये नहीं हो तो मैं खुश हूँ, है ना? ये हो जाए तो मैं खुश हूँ। अरे ऐसा है तो फिर अब मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? हम कई बार ही खुश होते हैं, पर हम अपने को कहते हैं अरे नहीं, इस परिस्थिति में तुम खुश नहीं रह सकते। कोई ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन अपने को सच में अपने अंदर शांति, तृप्ति, संतोष, ये सब खजाने हमारे अंदर छुपे हुए हैं। इन पे निर्भर होना है। तो इसीलिए इस प्रवृत्ति से वशिष्ठ जी कहते हैं, जब तक नहीं निकलते तब तक तुम्हें संसार में ही विश्वास रहेगा, संसार का अनुभव बना रहेगा। तो ये जब समाप्त होती है प्रवृत्ति, तभी बंधन से मुक्त होते हैं। जब तक हम संसार पे निर्भर रहेंगे, हम कह सकते हैं हमारे बंधन छूट रहे हैं, लेकिन वो बंधन कहीं बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जब संसार हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता और हम इसी पे निर्भर रहकर अपना जीवन बिता देते हैं, तब हम एक पशु से भी ज्यादा बेबस हो जाते हैं। संसार की कोई चीज जब हमें काम नहीं आती और हमने सिर्फ इसी पे रिलाय किया था, तब गुरुजी ने एक बार, जब अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा गुजरात में, तब हमने कहा ये गुरुजी क्या, मतलब गुरुजी हर समय गाइड करते हैं कि इस स्थिति में क्या ज्ञान हम देख सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, जिस धरती पे हम चलते हैं, रहते हैं, उस पे पूरा भरोसा करके रहते हैं, जिसको हम पूरी तरह से टेक फॉर ग्रांटेड कि ये तो है, कभी कभी वो झटका देकर हमें जगाती है कि तुम्हारे पांव कहाँ पड़े हुए हैं, तुम कहाँ चल रहे हो, वो स्थान ही नहीं। ना तुम्हारे ऊपर कोई स्थान है जो तुम्हें सुरक्षा दे सकता है इस संसार में, ना नीचे कुछ सुरक्षा, स्टेबिलिटी दे सकता है। ये तो मेरे संकल्प से चल रही है सृष्टि। तो निर्भर हमें किस पे होना है? प्रभु के संकल्प पे होना है, प्रभु के अस्तित्व पे होना है। तो जब वशिष्ठ जी कहते हैं, जब प्रलय होती है तो सारे के सारे जीव, आत्माएं, पदार्थ, पूरा संसार, ये जो हम देख रहे हैं ना, फुल वर्ल्ड, सॉलिड, सारा का सारा संसार उस प्रभु में समा जाता है, उस परमात्मा में। उसको चैतन्य कह दीजिए, हाईएस्ट इंटेलिजेंस कह दीजिए, जो भी नाम आपको जचे, आप उसको उसी नाम से पुकार सकते हैं। वो उसमें समा जाती है और वहां विश्राम करती है। और फिर ये जो चैतन्य है, ये जो इंटेलिजेंस है, इसके अंदर एक शक्ति होती है पदार्थों को अनुभव करने की, एक से अन्य होने की इसके अंदर शक्ति है। ये जो डिवाइन पावर है, इसके अंदर एक ओरिजिनली प्राकृतिक शक्ति होती है कि ये पदार्थों को देख सकती है, दृश्य को देख सकती है, पर ना ये दृष्टा है और ना ये कोई पदार्थ है। हम इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश ना करना, न समझने की कोशिश करो, केवल शांत मन से ध्यान से सुनना है। ना ये दृष्टा है, ना ही ये कोई पदार्थ है, लेकिन अपने को ही ये प्रकट कर देती है, ये शक्ति सेल्फ क्रिएटेड। इसीलिए शिव भगवान को क्या कहते हैं? शंभो। शंभो मतलब जो स्वयंभू, जो खुद अपने को क्रिएट करता है, जिसका क्रिएशन का कोई कारण नहीं। हम सब यहाँ आए हैं ना, हमारा कारण है पुराने जन्मों के संस्कार, हमारी अतृप्त इच्छाएं,
उसके कारण बार बार प्राणी संसार में आता है। लेकिन जो सृष्टि करता है वो जब प्रकट होता है तो उसमें कोई स्मृति नहीं, कोई पुराना संस्कार नहीं, उसके अंदर ये अंतर्गत उसके एक शक्ति होती है। जैसे तेल बीज के अंदर होता है, तिल का बीज जो होता है उसमें उसकी प्रकृति है कि उसके अंदर तेल होता है। ऐसे ही सृष्टिकर्ता के अंदर ये शक्ति है कि वो अपने को एक होते हुए अनेक देखता है। तो उसी पल उसमें एक स्पंदन आता है, ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। उसी पल उसके अंदर एक वाइब्रेशन आती है, और वो वाइब्रेशन कैसे आती है? जैसे कि शांत सागर होता है, तो जब उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आती है तो क्या होता है? बहुत सारी लहरें दिखाई देती हैं। लेकिन हम जानते हैं ना वो लहरें क्या है? वो सागर ही है। तो ऐसे ही ये संसार आ जाता है, ऐसे ही सारे जीव आ जाते हैं। वो सूक्ष्म, उनका तब बहुत सूक्ष्म रूप होता है उस पल में, उस मोमेंट में वो भी ब्रह्मा के जैसे, प्रभु के जैसे ही सूक्ष्म होते हैं। लेकिन उसके अंदर कहते हैं एक शक्ति है, भूल जाने की शक्ति। वो भूल जाते हैं हमारा अस्तित्व क्या है, हम तो बस वो सूक्ष्म अपीयरेंस है। जैसे कि वेव समझे, मैं तो वेव हूं, ओशन से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो लेकिन ये जो जीवात्माएं सूक्ष्म पैदा होती है, ये भूल जाती हैं अपने सच्चे अस्तित्व को, और मैं तुम अनेक चीजों को देखने लगती हैं, और अपने उस रूप को, उस ओरिजिन को भूल जाती है। और इस तरह शाखा पे शाखा, शाखा पे शाखा, ऐसा विशाल जगत है। और कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्मा जी हैं, प्योर इंटेलिजेंस, तो जो भी इनके मन में विचार उस समय उत्पन्न होता है, उसी से ये सारी सृष्टि बनी है। हम सब उसी विचार से उत्पन्न हुए हैं। तो अगर हम, जैसे सागर से लहर उठती है तो हम कहते हैं वो सागर ही है, तो हम अगर उस सूक्ष्म विचार के पैदा हुए हैं तो हम क्या हैं? हम स्थूल हो सकते हैं क्या? हम ग्रॉस बॉडी हो सकते हैं? हमारी उपज कहाँ से हुई है? उस वाइब्रेशन से हम पैदा हुए हैं, उस विचार शक्ति से, ब्रह्मा जी की, प्रभु की विचार शक्ति से ही हम भी पैदा हुए हैं। तो हम उतने ही सूक्ष्म हैं, हमारा सच्चा स्वरूप वही है। तो बाकी सब फिर क्या है? ये ठीक वैसे ही जैसे ड्रीम में हम कई जगत देखते हैं, कई जीवन देखते हैं, हर रात नया जीवन देखते हैं, जिसका हमारे जीवन से शायद कोई संबंध भी नहीं होता, देखते हैं ना। ऐसे ही ये संसार बन गया है, और जन्मों से हमने इस संसार पे विश्वास करना सीख लिया। कहते हैं टीचर के पास जाओ तो वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं। ज्ञानी पुरुष, महात्मा पुरुष के पास जाएं तो वो कहते हैं भाई सबसे पहले तो भूलो, भूल जाओ, इस संसार को भूल जाओ, इन रिश्तेदारों को भूल जाओ, मैं ये शरीर हूं, ये पर्सनालिटी हूं, इसको भूल जाओ। जितना जितना जल्दी भूल सकोगे भूलते जाना है। ऐसे इनोसेंटली बच्चों की तरह रहना है। तो ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं बार बार इस बात को याद करो कि ठीक जैसे सागर की लहरें हैं, ऐसे ही हम लहर स्वरूपी हैं, उस स्पंदन से, विचार शक्ति से पैदा हुए हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा जी की विचार शक्ति है तो ये अपने आप सॉलिडिफाई हो जाती है। दैट्स द डिफरेंस। अभी मैंने कुछ सोचा ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं उसको प्रकट कर सकूं। जितना जितना सूक्ष्म होते जाते हैं उतनी उतनी ये शक्तियां आने ही लगती हैं।
हम देखते हैं ना बड़े बड़े महात्मा पुरुषों में, बड़े बड़े भगवान के भक्तों में भी कितनी शक्ति थी। हनुमान जी की शक्तियां कहते हैं ना, हम जानते हैं उनमें महिमा अनुमा लकीमा कितनी शक्तियां थी। वो प्रकट कर सकते थे कुछ भी। ये सब है, होता है, क्योंकि प्रभु में ये शक्ति है। तो ब्रह्मा जी के जो विचार आए, जिससे हम सब विचार की तरह पहले उगे, लेकिन वो हम सॉलिड हो गए। ठीक ऐसे ही जैसे कोई भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन व्यक्ति अपने विश्वास से भूत प्रेत जगाता है। ये बात हम सब मानते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं, हम उनमें विश्वास करते हैं तो वो भूत प्रेत हैं। जिस पल हम विश्वास नहीं करते तो भूत प्रेत नहीं होते। ऐसे ही ये संसार, जिस पल हम इसमें विश्वास नहीं करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम केवल एक प्रतिमा मात्र हैं। जैसे मेरे पीछे ये पेंटिंग्स लगी हुई है, मैं भी एक पेंटिंग ही हूँ, प्रभु की बनाई हुई जीती जागती पेंटिंग हूँ। वॉकी टॉकी डॉल नहीं होती, वॉकी टॉकी डॉल भी बनी है ना। छोटी बच्चियों को दो, वो कितनी खुश हो जाती हैं, उनको लगता है सच में ये रियल है, ये मेरी छोटी सिस्टर ही है। ऐसे ही हम जब, ये ज्ञान की शक्ति है कि हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं। तो राम जी यहाँ पूछते हैं कि जब सब प्रकट है, जब इतना ठोस है ये जगत और अब दिखाई दे रहा है, सब एक्सपीरियंस में आ रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इसका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा? ये तो मुझे असंभव लग रहा है, ये बात मुझे असंभव लग रही है। तब गुरु ने कहा, लेकिन ऐसे महात्मा पुरुष हमने देखे हैं जो इस पूरे संसार को स्वप्न मात्र देखते हैं और इस संसार में ऐसे ही जीते हैं जैसे कि उतना ही इस संसार को वो इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे कि हम अपने सपनों को देते हैं, उतनी भी नहीं देते। हम कई बार अपने सपनों में बहुत उलझ जाते हैं। गुरुजी से किसी ने पूछा था, गुरुजी सपनों का इंटरप्रिटेशन कैसे करें? तो कभी कभी लगता है कि सच में ऐसा कुछ घटने वाला है, या ऐसे लगता है कि कुछ घटा था। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, सपने सब चीजों का मिश्रण होते हैं, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, या कुछ जो होने वाला होता है या पहले हो चुका होता है, सब मिलजुल कर एक खिचड़ी सी दिमाग पका लेता है और हम सपने देखने लगते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा, अज्ञानी मत बनो, सपनों को एनालाइज करना छोड़ो, ज्ञानी बनकर इस संसार को सपने की तरह देखना शुरू करो। तो यही है बहुत बड़ा और पावरफुल लेसन। धीरे 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 इस लेसन की ओर हमें बढ़ना है, और ये जो द्वारपाल हैं हमारे, ये हमारा साथ देंगे। कुछ हमें संकल्प करने पड़ते हैं। ये ना साधना की तरह इस ग्रंथ को सुनना है। ये ऐसा ग्रंथ नहीं है कि किताब की तरह पढ़ा और छोड़ दिया, इसकी साधना करनी पड़ती है, और गुरु के आशीर्वाद के साथ हमारी साधना सफल होती है। तो एक कहानी है बहुत सुंदर, आकाशज की कहानी, लेकिन अब 4:45 हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो कल हम उस कहानी को देखते हैं, लेकिन सेंट्रल मैसेज उस कहानी का भी यही है। और बड़ा ही ये चैप्टर जो है सीक्रेट ऑफ क्रिएशन, ये बहुत चैलेंजिंग होता है माइंड को, मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है इस पे चर्चा करना। तो हम पूरी तरह से गुरु जी पे रिलाई करते हैं कि गुरु जी हमें रास्ता दिखाएंगे, सुनने का, बताने का, समझने का। और आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, आप सबका प्रेम है, जो कई बार बहुत ही सूक्ष्म बातें ऐसे दिखती हैं जैसे बड़ी सरलता से बताई अ, जाती हैं सत्संग में। कोई वो इसके बाद बोलेगा तो मैं शायद नहीं ऐसे बता पाती। इसी मोमेंट में ऐसे सिंपलीफाई हो जाती है चीज। तो सिंपल वे में एटलीस्ट अगर हम उसको सुन लेते हैं तो एक्सपीरियंस में आने में फिर एक हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है।
क्या आपको लगा कि सिंपल सिंपल था? हाँ, इतना सटल टॉपिक है, बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन हमें इसको उतना ही सिंपली इसको लेना है। उसके ऊपर पूरा विश्वास करेंगे ना, जैसे बच्चा विश्वास करता है तो उसके लिए सब सिंपल है। हम इसको सिंपल ही समझेंगे। एक्चुअली दिस इज व्हाट इट इज. It is just a thought form of the creator. We are all here. And in the eyes of the creator, we are our dreams. We see the creator is seeing all this as a dream. Mamta is doing this, Ritu is doing that, Sunita is doing that. All this is nothing but big dream of the creator. We feel too much, we give too much value to all this. सत्संग को तो वैल्यू देना है, लेकिन वर्ल्डली लाइफ को वैल्यू नहीं देना। तो should we go ahead with our chanting of Vishnu Sahasranam? Yes, दीदी। दीदी पहले भजन। हाँ। हरि नारायण 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 हरि ओम। हरि नारायण 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 हरि ओम। हरि ओम।
नारायण हरि ओम हरि नारायण 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 हरि ओम। जय गुरुदेव। अभी एक क्वेश्चन आया है जिसको मैं कल जरूर लूंगी, क्योंकि ये बहुत ही किसी ने कहा है कि हमें लगता है कि ये बात तो बिल्कुल अपील नहीं कर रही कि ये एकदम ड्रीम जैसा है। ये वर्ल्ड है